कौन, मतलब मैं देखो प्रश्न पूछ रहे उसकी ओर ध्यान देना। हाँ, 5 मुद्रा बतानी है पहली, एक व्यक्ति को ही अगर बता सकते तो, और पांचों अंगूठे से जुड़े हुए 5 पॉइंट पहले बताएंगे। केवल ये मुद्राएं बतानी है बस। 4 मुद्रा होगी, 1 2 3 और 4। तो 4 मुद्राओं के नाम कोई बोलता है कि मैं बता सकता हूँ, तो वो हाथ ऊपर करे। एक साथ 4। हाँ मंजू जी चलिए फटाफट, मंजू जी ने हाथ ऊपर करा, दैट्स ग्रेट। म्यूट, एक मिनट मैं देखती हूँ आपको म्यूट। आनंद भाई जी 1 मिनट में म्यूट कर देती हूँ आपको। म्यूट का ऑप्शन, आनंद भाई जी म्यूट का ऑप्शन दीजिए। ये सब मेरे को आता नहीं है, मेरे को तो होस्ट कर दिया है, ट्राई करती हूँ मैं। नहीं तो एक काम कीजिए मंजू जी, आप ऑप्शन है, ऑलरेडी है दीदी ऑप्शन। है ना, वेरी गुड। चलिए मंजू जी बोलिए। ज्ञान मुद्रा। यस। मीनू जी देखना फटाफट, ज्ञान मुद्रा हो गई, आगे चलिए। हाँ ज्ञान मुद्रा, आकाश मुद्रा, हाँ, यस गुड जॉब, यस पृथ्वी मुद्रा, वेरी गुड। वरुण मुद्रा। हाँ वरुण मुद्रा, देख लेना। परफेक्ट है मीनू जी। हाँ जी। चलो अभी 4 मुद्रा वो बताएंगे, 1 2 3 और 4। पहले मैंने ये और ये पूछती थी, अभी आज उल्टा पूछ रहे ताकि ध्यान रहे। तो कौन बताएगा बोलिए। यस यस सत्यनारायण जी बताइए, और उसके बाद में मंजू जी चंदू जी को आगे का क्वेश्चन पूछूंगी मैं। यस 4 मुद्रा आपको बतानी है। ये वाली पूछ रहे हैं ना दीदी, एक वायु मुद्रा है, वायु ये मुद्रा, शून्य मुद्रा है, शून्य मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा है, और ये ओके जलोदर नाशिनी मुद्रा है। वाह गुड जॉब, वाह आज हम खुश। सत्यनारायण जी बहुत बढ़िया। सभी के लिए खुश 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 खुश। अब ये 8 मुद्रा के बाद में जो मुद्राएं बताइए, उसके बाद की जो मुद्रा है चंदू जी उसके बाद के 4 मुद्राएं बताएंगी, और उसके बाद जो है वो हमारी मनोज और सुचिता जी बाकी है। तो पहले चंदू जी बताइए 4। ये अपान मुद्रा, अपान मुद्रा, ओके। ये प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा, ओके। ये वायु अपान मुद्रा, वायु अपान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा हो गई है। ये सब मुद्रा, समुद्रा, समान मुद्रा, हाँ वही बात। हाँ समान मुद्रा, हाँ समान मुद्रा। बहुत बढ़िया चंदू जी, बहुत बढ़िया। यस समान मुद्रा। अभी इसके सिवा भी कुछ बताइए है क्या सुजाता जी। यस सुचेता जी और मनोज जी, इसके बाद कोई बाकी है तो बताइए। ये कितनी हो गई हमारी, 10 और कितनी हो गई, 10 11 12 13 14 हो गई, राइट। आगे बताइए। व्यान मुद्रा, व्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, वेरी गुड। समान मुद्रा, औपचारिक मुद्रा। औपचारिक मुद्रा लास्ट में लिया था उन्होंने, उसमें बहुत सी जानकारी दी थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुचेता जी, बहुत बढ़िया। पूरा हो गया मनोज की कुछ बाकी है। मनोज की नोटबुक में कुछ मिल रहा है क्या मनोज। जलोदर मुद्रा, हाँ? जलोदर मुद्रा, जलोदर हो गई थी, वैसे हो गई थी, पर वो समान मुद्रा, हाँ? समान मुद्रा, वो भी हो गई मनोज भैया, ध्यान भी दो। उदान मुद्रा, उदान मुद्रा, उदान मुद्रा। बहुत बढ़िया मनोज जी, एक्चुअल में सबने सब मुद्राएं बता दी हैं, आपके बताने के लायक कुछ बचा ही नहीं। चलिए मृत हो गया संजीवनी भी रह गई ना, मृत संजीवनी, मृत संजीवनी मुद्रा। वो जो अपान लास्ट में अपान जो वायु मुद्रा, हो गई बेटा, बता दिए। लास्ट में जो औपचारिक मुद्रा बताई थी अपान वायु मुद्रा, उसी को मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। वो आपके हार्ट, हृदय रोगियों के लिए और दमा, अस्थमा रोगियों के लिए रामबाण है। तो उसी का वो लास्ट जो औपचारिक मुद्रा थी अपान वायु मुद्रा, वो 2 मुद्राओं को बना के बनाई थी, तो वो लास्ट थी, और उसी को मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सबका अभिनंदन, बहुत बहुत सबके लिए। हम अपनी पीठ थपा लो सभी, बाबा बाबा बाबा, वेरी गुड वेरी गुड, बोलो बाबा बाबा, वेरी गुड। आज सिखाने का मजा आया। ऐसा ही मुद्रा जिसे दिमाग में फिट किए ना, वैसे मैं बताती हूँ वो बातें भी कीजिए, राइट।
तो बहुत चलिए, बढ़िया। यस, बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मीनू जी, आपकी ओर हैंड ओवर करती हूँ। आपको कुछ इस बारे में भी बताना है, जो मुद्राएं बताई वो, और कुछ बताना है तो आपके लिए। सभी ने बहुत अच्छा बताया, और जो भी आपने सारी मुद्राएं बताई, 4 अंगों से अग्नि को मिला के 4 4 8 मुद्राएं वो हो गई। आपको प्राणिक मुद्राएं बताई 5 प्राणों की, तो 5 8 5 13 वो हो गई। और फिर आपको अपान वायु मुद्रा बताई थी, तो अपान वायु मुद्रा उपचारिक मुद्रा में वो भी क्लियर हो गई। मृत संजीव। आज हम नेक्स्ट चलते हैं। सबको क्लियर है? सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब नेक्स्ट हम बताएंगे आज आपको शक्ति मुद्रा। अपान वायु मुद्रा सबको क्लियर हो गई है। शक्ति मुद्रा भी उपचारिक मुद्राओं में ही आती है, और ये मुद्रा बहुत सिंपल, बहुत, सिर्फ आपको अंगूठा अंदर करना है, अंगूठा अंदर करना है, मुट्ठी बंद करनी है, और ये मुद्रा, ये देखिए, हर मुद्रा का ऐसे रखना है घुटने पे, और इसको 15-15 मिनट सुबह शाम लगाना है, सिर्फ 15-15 मिनट सुबह शाम। ये उपचारक मुद्रा होती है। ये खेल कूद वालों के लिए, जैसे होता है ना, कोई खेलने में ऐसे शक्ति, हमारे अंदर शक्ति का विकास होता है, शारीरिक शक्ति का विकास होता है। पार्किंसन व्याधि होती है, जो पार्किंसन व्याधि होती है, जिसमें इंसान के हाथ पैर कांपते हैं, कांपने वाले प्रॉब्लम हो जाती है ना बुढ़ापे में, ये मुद्रा उसके लिए भी फायदेमंद है, उपचारिक मुद्रा है। चेहरा तेजवान हो जाता है, क्रोध को कम करती है। क्लियर है जी? इस मुद्रा को लगा लेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और इसको 15-15 मिनट सुबह शाम। बाकी मुद्राओं का टाइम बताया था आपको, 45 मिनट डेली या 48 मिनट डेली। जिसको 45 मिनट नहीं है किसी के पास, आप 45 मिनट लगा सकते हैं किसी भी मुद्रा को, जिस चीज के बारे में टाइमिंग बताई है। तो आप टीवी देखते या कुछ बैठे हैं, कुछ वो सुनते भजन, वो सुनते आप लगा सकते हैं। अगर किसी के पास 45 मिनट इकट्ठा बैठने का नहीं है, तो 45 मिनट वाली मुद्रा 15-15 मिनट 3 बार लगाया, 15 मिनट, फिर कुछ किया, 12-15 मिनट लगाया, इस तरह लगा सकते हैं। जो 48 मिनट वाली थी, वो आपको बताया था कि 16-16 मिनट आप 3 बार भी लगा सकते हैं। जिनके पास समय की कमी है, उनको जब टाइम मिले तभी लगा ले। तो डेली, प्रतिदिन ये टाइम मिले, लेकिन ये शक्ति मुद्रा को आप सुबह शाम 15-15 मिनट लगाएं तो भी अनाप। नेक्स्ट चले। आज ये उपचारक मुद्रा शक्ति मुद्रा, मुट्ठी बंद, दोनों हाथों के अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद। ये शारीरिक शक्ति का विकास करती है। कांपने वाली, जो बुढ़ापे में जिनको कांपते हैं, उनके लिए ये उपचारक मुद्रा है। क्रोध कम करती है चेहरे पे। मीनू जी, एक प्रश्न पूछती हूँ मैं, ये मुद्रा हम रखेंगे तो ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे? नो, दोनों तरह से रख सकते हैं। सभी मुद्राएं नहीं, सभी मुद्राएं ऐसे रखनी है ऊपर की तरफ। यस, सभी मुद्राएं जो अभी तक मैंने जितनी बताई हैं, वो सब ऐसे ही ऊपर रखनी है, अभी तक जितनी बताई हैं। यस। और अब आगे जो करवाऊंगी, अब नेक्स्ट जो आएगी, उसमें आपके हाथों के ऊपर डिपेंड है, हाथ की मुद्रा बनाने के ऊपर डिपेंड है। अब शक्ति मुद्रा होगी। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी मुद्रा हम बनाए आज चिकित्सीय या औपचारिक मुद्राओं में है थायराइड मुद्रा। ये मुद्रा थायराइड वालों के लिए लाभदायक है। दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को इस प्रकार हम रखेंगे, कहने को हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों से बनेगी। तीनों को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, मगर नहीं ऐसे नहीं लगेगी। तीनों को क्या करेंगे, अगर हम एक हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा से दूसरे हाथ का अंगूठा मध्यमा पकड़ेंगे, लेकिन नोट कीजिए, जिस हाथ से पकड़ेंगे उसका टिप्स, और जिसको पकड़ेंगे उसका मिडल, मैंने कहा था ना मिडल में भी लगाएंगे। आप इसको सुनिए,
राइट हैंड्स के अंगूठा, तर्जनी मतलब फर्स्ट फिंगर और मध्यमा सेकंड, इन तीनों से लेफ्ट का हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को पकड़ेंगे, लेकिन इसके टिप्स होंगे इसका मिडल वाली पोर, सेकंड पोर, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखिए, ये आपकी तर्जनी का टिप्स है, ये इसका मिडल है, पकड़ लिया, बड़े धीरे से आराम से बता रही हूँ आपको मैं। अब ये आपकी मिडल है और ये मिडल है, मिडल के इस टिप से इसका मिडल पकड़ लिया आपने, इजी वे में बता रही हूँ। और ये अंगूठे का टिप्स है और आपके इस अंगूठे का मिडल, ये देखिए, ये बाकी 2 उंगलियां स्वतंत्र रहेंगी। आई थिंक मैंने बड़े स्लो से बताया है, सबको क्लियर हो गया होगा। मिडल में लगाइए, देखिए इसका, इस मिडल का टिप्स इसके बीच वाली पोर में है और इसका ये देखिए, ये मेरा हाथ क्लियर नजर आ रहा है सबकी। फर्स्ट पहली पोर मेरे लेफ्ट हैंड की पहली पोरें दिख रही हैं आपको, और राइट हैंड से मिडल को पकड़ा हुआ है लेफ्ट के, क्लियर जी। बाकी 4 उंगलियां स्वतंत्र रहेंगी और अंगूठे का भी ये देखो, इसका फर्स्ट है और उसका मिडल है, ये देखिए, ये है आपकी थायराइड मुद्रा। बाकी उंगलियां स्वतंत्र रहेंगी, इसको हम 45 मिनट लगाएंगे, 45 मिनट इस मुद्रा को लगाए रखें। ये देखिए, ये मेरा हाथ नजर आ रहा है जी? तो मैम मेरा हाथ कौन नजर सी आ मुद्रा रहा बोले आप? ये कौन सी मुद्रा है? है? ये है थायराइड मुद्रा। नाम से ही पता चला है ये किसके लिए है, समझ में आ रही ना, थायराइड के मुझे लिए। एक बार ये है- वापस बताना, मैं नहीं देख, ठीक है, मैं वापस आपको बताना मीनू जी। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अरे और मेरा हाथ सेंटर में दिख रहा है? नहीं, आपका फोटो नहीं आ रहा है। मेरा फोटो नहीं आ रहा? अरे अब आ रहा है। अभी नहीं आया, वापस आपका फोटो चला गया। बाकी आप सब म्यूट हो जाओ तो वो आएंगे सामने। म्यूट नहीं, म्यूट, हाँ वो तो बात, म्यूट का बात नहीं, पर फोटो फोकस ही क्या उस पे। नहीं, सब म्यूट हो जाओ, फिर उनका फोटो आएगा। सब ऑल को म्यूट कर देती हूँ मैं अभी। नहीं, मेरा फोटो आ नहीं रहा सबको। एक मिनट मीनू जी, मैं कर देख लेती हूँ, 1 मिनट। मैं एक बार देखो, अब आ रहे क्या? अब आ रहे? चलो, यस यस मीनू जी। अलका जी आपकी फोटो आ रही है, मीनू जी की फोटो नहीं आ रही है। मेरी आपका आ रहा है वीडियो, मीनू जी का वीडियो नहीं आ रहा है। मैं तो स्पीकर पे डाला है। 1 मिनट, मीनू जी का अलग डालती हूँ मैं। स्पीकर का नहीं, फोटो वो आना चाहिए ना, वीडियो। अब आया। ठीक है। यस मीनू जी, बराबर है, चलिए। आप म्यूट हो गई मीनू जी। हाँ जी, मेरा फोटो क्लियर है। मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। ये है अभी, अब हम पहले अभी मैंने शक्ति मुद्रा करवाई, अब दूसरी मुद्रा है थायराइड मुद्रा। थायराइड मुद्रा के लिए अंगूठे का टिप्स दूसरे अंगूठे के मिडल में, फर्स्ट फिंगर का टिप्स दूसरे बाएं हाथ के मिडल में, सेकंड फिंगर मध्यमा का टिप्स बाएं हाथ की मध्यमा के मिडल में। ये बन गई थायराइड मुद्रा। ये देखिए, और ये 2 उंगलियां इधर की 2, लास्ट की 2, जो थर्ड एंड फोर्थ है वो फ्री रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी। क्लियर है जी? यह है मुद्रा थायराइड के लिए, इसका थायराइड की उपचारिक मुद्रा है। उसका उपचार करने के लिए इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से थायराइड स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाता है। जो थायराइड की सूजन होती है वो अपने आप वो कम हो जाती है, और थायराइड के रोगियों का जो बॉडी टेम्परेचर, शारीरिक टेम्परेचर होता है, वो
नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है जी। अगर इस मुद्रा के ये क्लियर हो गया जी? हाँ हाँ इस मुद्रा के साथ जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, इस मुद्रा के बाद अगर आप प्राण मुद्रा और लिंग मुद्रा का 30-30 मिनट प्रयोग करें तो और भी फायदा होगा। ये आप नोट में लिख लीजिए कि प्राण मुद्रा और लिंग मुद्रा का अभ्यास इस थायराइड मुद्रा के बाद किया जाए। 30 मिनट प्राण मुद्रा और 30 मिनट लिंग मुद्रा, तो शीघ्र लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्लियर है जी? यस। ये औपचारिक मुद्राएं हैं, सही है। और इसके साथ ही थायराइड का मैं आपको एक और बता देती हूँ, जिनको ये मुद्रा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, ये थायराइड जो हमारा अंगूठे में, हमारा नेक बताया ना सुजोक में, पहले भी बताया था मैंने कि हमारा हाथ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा, इसको अगर आप ऐसे करते हैं या ऐसे मलते हैं तो ये सबसे इजी है, जिनसे नहीं ये मुद्रा लगाना टफ बने। तो इसका दूसरा उपाय ये भी है कि इस पॉइंट को आप इस तरह से हल्के हाथों से घुमाएंगे, ये भी थायराइड के लिए है। अंगूठे के मूल को दूसरे हाथ की पकड़ से गोलाई से ऐसे घुमाएं, तो ये भी थायराइड के लिए उपयोगी मुद्रा है। ये मुद्रा नहीं, एक ये आसन के टाइम में हम लोग करते हैं, जिस तरह हम ऐसे नेल्स घिसने का बालों के लिए, ये उसी तरह से एक ये भी है। दोनों हाथों के अंगूठों को करना है क्या? हाँ जी, दोनों क्या कर सकते हैं। यस, ये थायराइड का हो गया। और थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम, प्राणायाम में थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम भी उपयुक्त है। और जो हम जो उसमें बताया था अनुलोम विलोम में जो तीसरा आप करते हैं महाप्राण ध्वनि, उससे भी थायराइड वालों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मुद्रा की तरफ चलें। यस। अगली मुद्रा है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। उच्च रक्तचाप वालों के लिए ध्यान से देखिएगा, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। ये हमने देखिए फंसा ली। इसके बाद में दाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ की तर्जनी के मूल में यहाँ पे ऐसे धसा देना है, और इसकी तर्जनी सीधी रहेगी। राइट हैंड की तर्जनी, फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट रहेगी और लेफ्ट का अंगूठा स्ट्रेट रहेगा। इज इट क्लियर? अगेन, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें। इसके बाद में राइट हैंड का थंब लेफ्ट हैंड की तर्जनी के यहाँ मूल में, मूल मैंने जड़, यहाँ पे ऐसे करके इसको ये देखिए फंसा लिया, और इसके मूल में फंसाएंगे और लेफ्ट की ये मूल में करेंगे। और दोबारा देखिए, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की तर्जनी में लगा दें। दाएं हाथ की तर्जनी सीधी और बाएं हाथ का अंगूठा, ये देखिए, ये सीधा रहेगा। मैं आपको इसकी पिक भी शेयर कर दूंगी, अलका जी आपको शेयर करके दे देंगी। ये क्लियर हुआ जी? वापस एक बार वापस। ये देखिए, ये पहले हमने एक बार अनम्यूट कर दीजिए, आपको अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मेरी अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। दोनों हाथों की उंगलियां मिलाई, दाएं हाथ का राइट हैंड का अंगूठा लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर की जड़ में लगा दिया, ये और राइट की फिंगर और लेफ्ट का अंगूठा दोनों फ्री रहेंगे। ये देखिए, क्लियर है जी? ये देखिए, ये मुद्रा बन गई।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुचेता जी, राइट राइट, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मनोज जी, हाँ इधर से ऐसे, इधर से नजर नहीं आएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, इधर से ऐसे देखिए, एक बार देख लेना सबको। ये देखिए, ये है आपका राइट का अंगूठा लेफ्ट की जड़ में, आप लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत Left की जड़ में। सिंपल और अच्छा बता रहे, वेरी गुड। और राइट की तर्जनी और लेफ्ट का अंगूठा, राइट की फर्स्ट फिंगर, राइट का अंगूठा अंदर लग गया और तर्जनी सीधी रहेगी, बस ये नोट कीजिए आप। बहुत बढ़िया। क्लियर है जी? ये Yes. है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए है। ये मानसिक स्थिरता को सामान्य करती है, इससे वात दोष भी दूर होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर भी लो होता है। इस मुद्रा का आप डेली अभ्यास करिए। क्लियर है जी? हाँ जी। नेक्स्ट चले, इसका भी Yes. 45 मिनट ही लगाना है। और इसके साथ ज्ञान मुद्रा का भी आप अभ्यास कर सकते हैं, मतलब 45 मिनट इस मुद्रा को लगाएं और 45 मिनट ज्ञान मुद्रा को लगाएं। मीनू जी, उच्च रक्तदाब के लिए है, वैसे लो बीपी पे के लिए भी है क्या? हाँ जी, मैं नेक्स्ट आ रही हूँ। इसी के साथ बता दो तो दोनों अच्छा रहेगा। अभी ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर लिख लीजिए। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, मानसिक स्थिरता सामान्य होकर उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है और इससे वात दोष भी दूर होते हैं। अब है 18, आपकी निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा देखने में टफ लगेगी लेकिन वैसे इजी है। पहली 4 दाएं हाथ की, राइट हैंड की पहली 4 अंगुलियों को, पहले दाएं हाथ की ये चारों अंगुलियों से आप बाएं हाथ की कनिष्ठा और अनामिका, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को इस तरह से दोनों को इकट्ठा पकड़ के ऐसे दबाएंगे, ठीक है जी? इस तरह से पकड़े कि दाएं हाथ के ऊपरी जोड़, दोनों हाथ, ये दाएं हाथ के जो ऊपरी जोड़ है ये इस पे लेफ्ट पे दबाव दे। इतना क्लियर हो गया? दोनों हाथ, लिटिल एंड कनिष्ठा एंड रिंग फिंगर, दोनों अंगुलियों के बीच में, ये देखिए, ये 1 ये 2, ये दोनों को पहले मैं अलग करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये दोनों है कनिष्ठा एंड अनामिका, इन दोनों के बीच में, दोनों से ये चारों उंगलियां दबाव देंगी। और इसके बाद में जो अंगूठा आ गया, देखिए अंगूठा आ रहा है बीच में से, तर्जनी और मध्यमा से ये मिडल फिंगर को प्रेस करेगा। ये देखिए इस तरह से ये इन आपकी फर्स्ट फिंगर और मिडल के बीच में से अंगूठा आके इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेगा। ठीक है जी? एक बार, हाँ वेरी गुड सुचेता जी, गुड। ये देखिए द्वारा मैं बताती हूँ, ये चारों उंगलियों से आपने ये 2 उंगलियों के मिडल दबा दिए, दोनों उंगलियों को आपने होल्ड कर लिया। अब अंगूठा आपने लाके मिडल फिंगर को दाएं हाथ के ऊपरी जोड़ दोनों उंगलियों पर दबाव दें। दाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ की मध्यमा को स्पर्श कराना है, हल्का दबाव स्पर्श कराए। 45 मिनट डेली आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। इस मुद्रा के अभ्यास से निम्न रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। क्लियर है जी? सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ये देखना है कि अंगूठे से, अगेन देखिए मेरा हाथ दिख रहा है, दिखाते जाइए। मीनू जी देख रही है, इसलिए मैंने स्पॉटलाइट कर दिया है आप लोगों को। ये देखिए, खड़े ये करके रखना है, वो देख रहे, चेक कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, ये मिडल फिंगर है, इससे अंगूठे से इसको ऐसे स्पर्श करना है और ये 2 के ऊपर बाकी चारों से दबाव बनाना है। ये हाँ। क्लियर?
चंदू जी आपका फोन आड़ा कर दीजिए, आप खड़ा फोन है ना तो पूरा हाथ नहीं दिखते हैं। मेरा तो समझ नहीं आई बराबर ये वाली मुद्रा। हाँ मतलब चंदू पीछे जी से ध्यान लेनी है, से पीछे चंदू से जी लेनी, आगे से लेना है उंगलियों को, पीछे से लेना, समझ नहीं आया। हाँ चंदू जी देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। सामने हाँ। करो हाथ मंजू जी, चंदू जी। चंदू जी देखिए लेफ्ट हैंड है। अब इस हाथ को मैं पीछे से ले जा रही हूँ। पीछे से ले जाते हैं ये दोनों अब ये उंगलियों को। चारों उंगलियों से राइट की 4 फिंगर से आप दोनों उंगलियों के बीच में दबा दीजिए, दबा दीजिए। वेरी गुड। थोड़ा सा अपना हाथ इधर कीजिए, हाँ वेरी गुड, हाँ। और उसके बाद में अंगूठे को बाकी 2 उंगलियों के बीच में से निकाल के मिडल फिंगर को स्पर्श करेंगे, छुएंगे। क्लियर जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर? हाँ। हाँ, ये अंगूठा इधर से आके ऐसे इसको पकड़ लेगा, इसको। बहुत Very बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्लियर हो गया। यस, ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए अति उत्तम है। चलिए। निम्न रक्तचाप, ठीक है जी, क्लियर। अब नेक्स्ट है धड़कन, हार्ट बीट नियंत्रक मुद्रा। कौन सी? किसी की हार्ट बीट स्लो हो जाती है, किसी की फास्ट हो जाती है, और ऐसा करने के लिए डॉक्टर लोग एक छोटी सी टैबलेट आती है जिसको जीवा के नीचे रखते हैं, तो उससे आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपको फील होता हो कि हार्ट बीट स्लो हो रही है या फास्ट, तो उसके लिए आप ये मुद्रा धड़कन नियंत्रक मुद्रा को आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप क्लियर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि थोड़ी टफ लग रही है आपको फिंगर्स का वो। ये देखिए, पहले आप हाथों को मैं ऐसे बताती हूँ, दोनों हाथों के अंगूठे मिलाएं, दोनों हाथों के अंगूठे मिला लीजिए, सामने कर लीजिए। मनोज जी नीचे ऐसे कर लीजिए। यस, राइट, वेरी गुड। चंदू जी ठीक है, पहले वाला, पहले यस, ये राइट मिला लिया। अब देखिए, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, अभी मैं इसलिए दाएं बाएं आपको सुनने में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं राइट लेफ्ट बोल रही हूँ। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड के दोनों फिंगर के बीच में से निकालनी। वेरी गुड, क्लियर। मैं बड़े स्लो बताऊंगी आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इसके बाद में जो थर्ड राइट हैंड की मिडल फिंगर है, वो आप लेफ्ट के मिडल और अनामिका। एक मिनट सुचिता जी, ऊपर से किया है आपने, नीचे से निकालनी है। ये ऊपर उंगली आ जाती है पहली वाली। सुचिता जी पहले अंगूठा मिलाइए। सुचिता जी की गलत थी। हाँ, पहले अंगूठा मिलाइए। अब राइट की फर्स्ट फिंगर ऊपर करो, उसको ऊपर करके डालो। ऊपर करो, ऊपर करो, आप ऊपर से डाल रही है, पहली उंगली को ऊपर करो। और बीच में बराबर। नीचे जाए। हाँ बराबर है, अभी बराबर। फर्स्ट फिंगर नीचे जाएगी सुचिता जी, ठीक है। अब राइट की दोनों, ये ऐसे करो, देखो ये 2 अंगूठे दिख रहे हैं मेरे मिले हुए। अब फर्स्ट राइट की फर्स्ट फिंगर लेफ्ट की दोनों के बीच में रखो पहले आप, और अपने आप वो नीचे हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इसकी मिडल फिंगर को आप मिडल, लेफ्ट की मिडल और अनामिका के बीच में से निकालेंगे और कनिष्ठा के ऊपर रखेंगे। क्लियर। और राइट की अब जो अनामिका है उसको, उसका टिप्स और लेफ्ट के कनिष्ठा के 4th फिंगर का टिप्स मिला लें। अब इसकी सिर्फ लिटिल फिंगर आजाद है, बस फ्री है। ये देखिए, आपको यस क्लियर आ रही है फोटो। सिर्फ राइट हैंड की लिटिल फिंगर फ्री है, बाकी ये देखिए सब ऐसे है। सबको मेरा हाथ क्लियर नजर आ रहा है? यस, गुड मनोज जी। जो दूसरी फिंगर है अनामिका, उसको छोटी उंगली के टिप से मिलाना है ऐसे। एक बार वापस से, एक बार वापिस, राइट लेफ्ट। वेरी गुड। एक बार मैं वापिस बताती हूँ। अब इस साइड से देखिए, मैंने आगे आप देखेंगे मैं फ्रंट साइड से बता रही हूँ। थंब मिला लिए,
राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की दोनों फिंगर के बीच में निकाल ली। आपको नजर आ रहा है? दोनों के बीच में निकाल ली। अब मिडल फिंगर नेक्स्ट दो के बीच में ले जाके लिटिल फिंगर के ऊपर रख दी, यहाँ सेकंड कोर पे। और उसके बाद में जो आपकी अनामिका है राइट हैंड की, वो इसके टिप्स से मिला दी। अब बची छोटी उंगली आपकी फ्री रहेगी। ये देखिए, आगे से हैंड के फ्रंट साइड से ये मुद्रा बनी और बैक साइड से ये देखिए। मेरा हाथ नजर आ रहा है सबको? ये है हार्ट बीट नियंत्रण, मतलब धड़कन नियंत्रक मुद्रा। हाँ जी, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया मंजू जी। फर्स्ट उंगली डाली। मंजू जी ये मैं तो दोनों है ना, छोटी वाली उंगली दोनों फ्री रह रही है। नहीं, फ्री नहीं रहनी, यही तो चिपकानी है। ये देखिए मेरी लगी नजर आ रही है। एक बार फिर आपको बताती हूँ। थंब, जॉइंट थंब, वो तो समझ आई, दूसरी उंगली भी समझ आई, राइट वाली उंगली धीरे धीरे बता रहे चंदू जी, वो धीरे धीरे बताते, एक बार सुन लीजिए पूरा उनका। हाँ, अरे ठीक है। फर्स्ट थंब मिल गए। राइट की फर्स्ट फिंगर लेफ्ट की दोनों फिंगर के बीच में हो गई। राइट की सेकंड फिंगर लेफ्ट के सेकंड और थर्ड के बीच में हो गई, और नीचे से निकलकर फोर्थ फिंगर लेफ्ट की फोर्थ फिंगर को टच कर लिया। यस क्लियर हो गया? यस, इट इज क्लियर। राइट की थर्ड फिंगर लेफ्ट की फोर्थ फिंगर के टिप्स को टच करेगी। जो लास्ट है, लेफ्ट की जो छोटी फिंगर है, उसके दोनों पॉइंट टच होंगे। आपकी राइट की मिडल उसके, ये राइट की मिडल इसके मिडल को टच कर रही है, और आपकी राइट की जो थर्ड फिंगर है वो उसके टिप्स को, ये बनेगा, ये आपका ऊपर नीचे से बनेगा। ये देखिए ऐसे, ये दोनों उंगलियां लिटिल फिंगर को टच करेंगी अप और मिडल में, ये ऐसे। ठीक है जी, इनको टच कराना है। कैसे? ये एक बार मैं मेरी दिखाती हूँ, आप देख लेना, ताकि फिर और लोगों को भी पता चले। तो मैं एक एक को दिखाती हूँ। ये देखिए, बराबर है? ये देखो, इसको टच करना है, राइट? यस, ये देखो। राइट। अब मेरी देख लीजिए। हाँ जी, मिडल को इसके मिडल को, हाँ वेरी गुड, टच कीजिए मिडल को। मंजू जी का पहले बढ़िया था। एक मिनट, अभी क्लियर नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ ठीक है। मेरा एक बार मेरा चंदू जी, आप मुझे नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, एक बार आप लोग फिर देखिए। थंब मिलाया, फर्स्ट फिंगर डाला, सेकंड डाला, चला दिया, थर्ड डाला, नहीं टिप्स मिला दिए, और फोर्थ फिंगर फ्री। फोर्थ फिंगर फ्री। मेरा हैंड नजर आ रहा है? हाँ क्लियर है चंदू जी? छोटे, हाँ वेरी गुड। मिलाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बन गया। अब आपके राइट हैंड की लिटिल फिंगर फ्री है। गुड। क्या बुझाते रहते हो जी? अरे भयानक हाथ जाता है मेरे से। प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। कान के गुजारा मालूम है, आपका टाइट हो रहा था। सिग्नल आ रहा है म्यूट हो रहा है, सब पता नहीं। मेरे जेब में, किसी की पैंट में या शर्ट में तेरे को माचिस। राजेश जी शायद आप बात कर रहे हो। राजेश जी, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। राजेश जी, कई बार मेरे जेब से माचिस। सभी अपने आप को एक बार म्यूट कर दीजिए प्लीज। एक एक को अपने आप को म्यूट करना है। राजेश जी जैन, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कंचन जी जैन, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। प्रत्येक जन अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा अभी। राजेश जी,
आप देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि आपके वहां से आवाज आ रही राजेश जी। ठीक है, चलिए कर लीजिए। ठीक है जी। एक बार फिर दोनों थम्स के टिप्स, फर्स्ट फिंगर लेफ्ट के दोनों फिंगर के बीच में, राइट की मिडल फिंगर लेफ्ट के सेकंड थर्ड के बीच में, और जाके फोर्थ फिंगर के लेफ्ट के फोर्थ फिंगर के मिडल में टच, और राइट की थर्ड फिंगर आपके लेफ्ट की फोर्थ फिंगर के टिप्स पे टच, और राइट की फोर्थ फिंगर फ्री। ये आपकी धड़कन नियंत्रक मुद्रा बन गई दोनों साइड से। ये मुद्रा बेंड्री कार्डियक बीमारी में भी काफी लाभ पहुंचाती है। ये मुद्रा आपके हृदय की लय को हृदय की लय मतलब धड़कन की हार्ट बीट को नियंत्रित करती है। और ये मुद्रा सिर में चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, सांसें जिसकी सांस ऐसे स्लो हो जाती है उसको भी कंट्रोल करती है। क्लियर है जी? मिनट देखना मेरा ठीक है। मेरे को मैम नजर नहीं आ रहे, कौन बोले? कंचन जैन। एक मिनट। यस यस यस, जो आपका जो अनामिका है उसको टिप्स से लिटिल फिंगर को अप कीजिए और टिप्स को टच कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है आपका। बस थोड़ा सा हाथों को और अंदर कीजिए। यस, उसका उंगली को दूर मत कीजिए, लिटिल फिंगर को, इसकी लिटिल को राइट की अनामिका से टच कर दीजिए। ये कर दिया। वेरी गुड। अब राइट की बस राइट की छोटी फिंगर फ्री रहेगी। गुड। सरला जी, आपका अंदर क्यों गया? थोड़ा सा हाथ को खुला कीजिए, हाथ को ज्वाइन नहीं कीजिए, खुला कीजिए। सरला जी वेरी गुड, खुला कीजिए। राइट, लिटिल फिंगर को फ्री कीजिए। हाथ को आप ऐसे कर ले हैं, मेरा हाथ नजर आ रहा है, आपने ऐसे किया, इसको थोड़ा सा आप कीजिए। कंचन जी बहुत बढ़िया हो गया। और वीवो आपका दिखाइए, मुझे आपका हाथ क्लियर नहीं आ रहा। अभी आप सबके नहीं देख पाएंगे, आपको चाहे तो करके लोग फोटो भेज देंगे, बाद में चेक कर लेंगे। आप मैं नेक्स्ट आपको मुद्राओं की पिक्स भेजूंगी, अलका जी आपको शेयर भी कर देंगी। और साथ में एक बार फिर मैं आपको वीवो 9020 आपको मैं फिर एक बार क्लियर करती हूँ। यस, फर्स्ट फिंगर राइट अंदर, देखिए मेरा हाथ नजर आ रहा है, क्लियर। सेकंड फिंगर राइट की नेक्स्ट होल में, और होल में से जाके नीचे से अनामिका को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट की फोर्थ फिंगर के मिडल में टच हो जाएगी लिटिल। ठीक है जी। और इसकी टिप्स ये मिल गए, देखिए ये देखिए, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। और लिटिल फिंगर राइट हैंड की फ्री। क्लियर है जी? यस यस, परफेक्ट। इधर से दिखाएंगे तो अंगुलियां उलझी हुई नजर आएंगी, आपको शायद क्लियर ना हो। इधर से आपको क्लियर होगा इनके अंदर जाता हुआ। ये देखिए, ये तेज हृदय की धड़कन को कम करती है। ये रामबाण है, इसका हार्ट बीट की रामबाण मुद्रा है ये। आप एक बार एक साइड से दिखाइए, मैं दूसरी साइड से दिखाती हूँ। बोलिए। ये देखो, ये परफेक्ट। ये उंगली एक है। देखिए, वो पीछे से दिखा रहे, मैं आगे से दिखा रही हूँ। देखो, परफेक्ट। मीनू जी बराबर है ना? देखो, ये लास्ट टच हो जाएगी, ओनली ओनली लास्ट फिंगर खाली है। हाँ, एक मिनट अलका जी, मैं आपको देखती हूँ। हाँ, देख लीजिए। यस, बरोबर है का? राइट, मेरे को परफेक्ट लग रहा है इसलिए दिखाया। राइट राइट, यस अलका जी, राइट। हाँ, तो आप आगे से दिखाइए, मैं पीछे से दिखा रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। ये देखिए, ये आगे की ये टच हो गई, ये आपकी अनामिका और लेफ्ट की लिटिल दोनों के टिप्स मिल गए। ये देखिए, देखिए अंगूठे का, दोनों अंगूठे का ट्रायंगल दिखना चाहिए, और दो लास्ट उंगली और एक उंगली जो थर्ड लग रही है उसका एक ट्रायंगल दिखना चाहिए।
यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिखा रहे हैं आप, आपका बहुत दिखाना अच्छा है, परफेक्ट है, ये देखिए, वेरी ये गुड। देखिए, अब इधर से देखिए, इसकी ये देखिए, ये अनामिका, इसकी मिडल फिंगर इधर आ रही है और इसकी अनामिका इसके टिप्स पे मिल रही है, और राइट की मिडल फिंगर लेफ्ट की लिटिल फिंगर पे मिडल में टच है। हाँ, क्लियर। ओके अभी मनोज जी, ये मनोज जी, भाभी जी, बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर। बढ़िया, दोनों का भी बढ़िया। चलिए आगे चलिए मीना जी, एक अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते, थोड़े अपन आगे करते जाएंगे। किसी को और कुछ पूछना है तो एक एक म्यूट करेंगे, सब अपने आप को सब म्यूट करो प्लीज। और जिसको बोलना है ना, क्योंकि फिर एक साथ बोलते हैं ना तो आवाज में बहुत गड़बड़ हो जाती है, और रिकॉर्डिंग में आनंद भाई जी को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए सबको बोलने का मौका तो हम देंगे ही। अगर गलती से कुछ किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानना, परंतु आनंद भाई जी ने पहले बोला था कि अलका जी सब एक साथ में अनम्यूट हो जाते हैं और बात करते हैं ना तो रिकॉर्डिंग बराबर नहीं होती है, और ये रिकॉर्डिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो मैं देख रही हूँ कि किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो वो अपना पहले हाथ हाथ ऊपर करे और अपना क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में पूछे, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। और एक ही व्यक्ति बार बार बोलेगी तो बाकी को मौका नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति ज्यादा बोलेगी तो भी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, हमको सबको मौका देना है। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, किसी पर्सनल को हम कोई भी किसी को बोल नहीं रहे, अगर बोलते बुरा लगता हो तो मैं क्षमत कामना करती हूँ। तो चलिए अभी मैं एक एक को देख रही हूँ, किसका हैंड रेज है। एक चंदू जी का है, और किसी का है क्या, किसी को क्यूरी है? और क्यूरी हो तो ही पूछना, और शॉर्ट में पूछना है प्लीज। तो और कोई नहीं है तो बाद में आप अपना फीडबैक देंगे। चंदू जी आस्क योर क्वेश्चन। मीनू जी, अभी मैं बहुत दिन से गर्दन बहुत दुख रही है, गर्दन बहुत दुख रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो ये, दूसरा जैसे यहाँ करते हैं हम, जैसे ऊपर वॉक करने चले जाते हैं तो वॉक करते करते मुद्रा बना सकते हैं। दो क्वेश्चन है, एक तो गर्दन बहुत दुख रही है, इसके लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए या कौन सा एक्सरसाइज करनी चाहिए? दूसरा, मैं वॉक करते करते मुद्रा बना सकते हैं क्या, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा जैसे? ठीक है चंदू जी, आपकी गर्दन क्या सर्वाइकल के कारण दुखती है? तो मैं आपको अब जो नेक्स्ट मुद्राएं बताऊंगी, मैं आपको सर्वाइकल मुद्रा बताऊंगी, पहली बात। और दूसरा, कुछ मुद्राएं हैं, जैसे सबसे पहली मुद्रा तो मैंने बोली थी ज्ञान मुद्रा। जो ज्ञान मुद्रा वो आप चलते बैठते उठते फिरते आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्राएं हैं कि वो आपने चलते हुए नहीं करनी है, ना बैठ के करनी, ना खाना खाते हुए करनी। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो उनके लिए एक प्रॉपर टाइम, चाहे आप 15 मिनट ही निकालें, वैसे है। और आपकी गर्दन नेक के लिए जो आपकी है, चंदू जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही। आपकी सर्वाइकल के लिए जो है, सर्वाइकल के लिए एक तो आपको नेक मूवमेंट्स जो है, नेक मूवमेंट्स के जितने 5 स्टेप है वो भी करें, और माइग्रेन प्लस सर्वाइकल के लिए भी ये इसी तरह के 5 स्टेप आते हैं, वो भी करें आप इस तरह से। और एक आपको जल्दी से बता देती हूँ, आसन प्राणायामी है, ये आप दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जब ऊपर कीजिए और इस हाथ से इधर खींचे, इधर, ये आपका पूरा सर्वाइकल भाग आपका ये क्लियर होगा ये। और अप देन राइट साइड डाउन खींचे पूरा, आपकी यहाँ की पूरी नसें, यहाँ की पूरी बैक की बक्खी की नसें खींचेंगी। हाँ ये राइट, लेकिन ये आपकी गर्दन को नहीं टच होना चाहिए, गर्दन को कष्ट नहीं देना। हमारे गर्दन में पेन है, नेक में प्रॉब्लम है, तो आप अप करेंगे और इसको देखिए कोहनी मेरी कितनी दूर है, ये देखिए, अप देन राइट साइड डाउन, अप लेफ्ट साइड डाउन। एक आपका ये भी सर्वाइकल के लिए है। और दूसरा, सर्वाइकल में आप कभी भी गर्दन को नहीं झुकाएंगे। जब आप नेक मूवमेंट करवाते हैं, हम आपको अप देन डाउन, तो आपने डाउन नहीं करना, एक फेस सामने रखाते हैं हम और फिर कहते हैं अप, तो धीरे धीरे अपने अप तो पूरा पीछे तक ले जाना है। लेकिन जब डाउन करते हैं तो आपने सिर्फ सामने अपना केंद्र बिंदु जो भी आप सेट करते हैं वहीं नेक रखने, आपने गर्दन नहीं झुकानी ज्यादा। जब हम आपको बंद लगवाते हैं आसन प्राणायाम में, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। जब हम कहते हैं ना यहाँ पे कंठ में आपको जब हम ऐसे करके बंद लगवाते हैं
जलंधर बंद और मूल बंद और उद्यान बंद, जब तीनों बंद लगवाते हैं तो आपने ऐसे नहीं लगाना, आपने यहाँ पे कंठ को, ये देखिए मेरा नजर आ रहा है, आपने कंठ का श्वास को रोक के बंद लगाना है, लेकिन ऐसे वाला मुंह नहीं लगाना। आपने गर्दन सर्वाइकल में आगे बिल्कुल नहीं झुकानी है, बहुत जो अच्छा, इसका आपने खास ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। आगे कोई किसी को बात करनी है या अपना फीडबैक दीजिए। हेमलता जी पटेल, चलिए बोलिए। आज आप काफी दिन के बाद, आप बारडोली से है ना शायद? हेमा, आप बारडोली से हो? आवाज नहीं आ रही है आपके हेमा, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही है। ये विवा कौन है? विवा 1920 नाम डालिए या आप बात कीजिए। आवाज नहीं आ रही है माँ जी आपकी। विवा, विवा किसका है? देखिए आपका नाम नहीं है, मैं आपको लैपटॉप की देखिए मैंने स्पॉटलाइट में लिया है, नंबर है विवा 1920। कौन है ये? नाम नहीं है। कहाँ से हो आप? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Vivo 9020 उनका माइक ऑफ है। माइक देखिए आप देखिए विवाजी सामने है ना, एक माइक दिखेगा, उसको टच करिए आप, रेड लाइन आती है वो निकल जाएगी। कुछ लोगों को आदत कम होती है, प्रैक्टिस नहीं होती है, कोई बात नहीं है। मैं नए हैं इसलिए उनको हाईलाइट कर रही थी, कोई बात नहीं। मैम उनको शायद आपको आवाज नहीं आ रही होता है ना? आप अपने सामने नीचे माइक बना हुआ है आपके नेम के पास, उसको टच कीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे। ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। कुछ उनको लोगों आवाज को नहीं जा रही कई हमारी। यानी आवाज तो शायद जा रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। और बोलिए, सुधा जी बोलेगी। सुधा जी भंसाली है या केवल ऑन किया हुआ है, मुझे पता नहीं चल रहा है सुधा जी का। यस, चलिए मनोज भैया, कैसा लगा आज? मजा आया? नहीं हो रहा है क्या अनम्यूट? हाँ, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जानकारी दी मुद्राओं के बारे में, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। माँ जी जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। यस। सत्यनारायण जी। दीदी प्रणाम, सभी भाई बहनों को सुप्रभातम, नमस्कार। मैं सत्यनारायण पाटीदार मध्य प्रदेश से हूँ। प्रारंभ में जो क्वेश्चन आंसर होता है उसका डर ऐसा बैठ गया है कि अब साथ में सारा लिटरेचर लेकर के ही बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारे दीदी जो है, और वास्तव में हमारे स्टूडेंट लाइफ के बाद में पहली बार हमको ऐसा लगता है कि कोई टीचर हमारे सामने बैठे हैं और पूरी बेबाकी से, पूरी दमदारी के साथ, वो पूरे ममत्व के साथ बैठ करके हमसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसलिए हमारी जो दीदी है अलका दीदी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये अलका जी का खौफ है। आप जो मुद्राओं के मकड़ जाल में हमको लेकर के चल रहे हैं, हम बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ही संतुष्टि के साथ और बहुत ही बेबाकी के साथ, बेहतरीन प्रभावी तरीके से आप हमको बता रहे हैं। निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन संशय ये था कि हर मुद्रा को 40 मिनट या 45 मिनट जब आप बताते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न ये उठ रहा है कि ऐसा समय हम कैसे निकालें आज के समय में। चूंकि आपने कहा कि केवल ध्यान या ज्ञान मुद्रा जो हमारी है उसको हम चलते फिरते कर सकते हैं, तो ऐसे चूंकि इतना सारा नॉलेज आप दे रहे हैं तो सबके साथ हम 45 मिनट कैसे स्पेंड करेंगे। इन्हीं भावना के साथ बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत्यनारायण जी। ऐसे है, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि जिसके पास टाइम नहीं है तो वो, जो मैंने हर मुद्रा का टाइम जिसका 45 मिनट या 48 मिनट डेली लगानी है, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है वो 15-15 मिनट, 15 3 या 45 हो गया, तो आप 45 मिनट को 15-15 मिनट के उसमें भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, जो मुद्रा मैंने 48 मिनट की बताई है वो मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अभी आप कोई ऑफिस में फ्री टाइम बैठे हैं तो आप 15 मिनट लगा लीजिए, और उसके बाद जैसे घर में खाना खाने का थोड़ा टीवी देखते हैं तो आप लगा लीजिए। हर सीरियल आपका 20 मिनट से 30 मिनट तक का आता होगा, तो आपकी बड़ी आराम से उतना लग जाएगी। फिर भी टाइम ना हो, उसमें भी आप कुछ काम कर रहे हैं, तो 15-15 मिनट और 48 मिनट वाली को 16-16 मिनट उसमें लगा सकते हैं आप। क्योंकि 45 मिनट जो वर्किंग लोग हैं
ये नहीं कि जेंट्स लोग वर्किंग है या लेडीज वर्किंग, जो हाउस वाइफ है उनके पास भी टाइम नहीं होगा, इसलिए मैंने उनके लिए 15-15 मिनट 3 टाइम 45 वाली और 48 वाली 16-16 मिनट कभी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ मुद्राएं हैं जो एक बार म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, म्यूट कर दिया है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि सबको म्यूट कर सकती हूँ क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक अभी सभी अभी म्यूट हो गए मुझे लगता है। यस तो आप जब भी आपको टाइम मिले आप 15 मिनट या 16 मिनट उनको लगा सकते हैं। बस मुद्राओं का अलग अलग टाइम है और वैसे हर मुद्रा आप सुखासन पद्मासन में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्राओं में मैंने आपको वज्रासन भी बताया, तो उनमें जिन जिन में मैंने बताया उनको आप, इसीलिए आपको मैंने वीडियो में भी बोल दिया कि हमारा टाइम हो चुका है अभी। नोट बहुत कर बहुत लेंगे। सुंदर, बहुत अच्छा बता रहे हैं। जो भी प्रश्न होते हैं हम नेक्स्ट टाइम कवर करते जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक लेने के लिए। आज सुचिता, डॉक्टर जी वगैरह सभी, टाइम कम है, एक वाक्य बोल दीजिए सुचिता जी, केवल एक वाक्य, और एक वाक्य डॉक्टर मैम, एक ही वाक्य सत्यनारायण बोलिए। जी सॉरी मैं बीच में, आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्लियर। थैंक यू। आप केवल फीडबैक, नो क्वेश्चन, ओनली फीडबैक। धन्यवाद मंजू जी, बहुत आसानी से और बहुत समझ में आने जैसा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी मुद्राएं बहुत ये फायदा सानिका जी एक वाक्य। थैंक यू। मंजू जी, अभी तो बहुत पेशेंट रहते हैं, हाई बीपी, लो बीपी और धड़कन। बहुत से लोगों को मेनोपॉज में ये धड़धड़ होना चलते रहता है, तो ये मुद्राएं बहुत उपयुक्त होगी। धन्यवाद। संगीता। थैंक यू अनीता जी। संगीता नंबर देना आपका। हाँ, नंबर मेरा अलका जी के पास वो कर लेंगे शेयर। मैं आनंद भाई जी को बोल देती हूँ, ग्रुप में डाल देंगे आनंद भाई जी। हाँ, नोट कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ 92 लिख लीजिए, वो बेटर रहेगा मंजू। 12 63 2095। क्लियर है जी? एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि प्रॉब्लम नहीं। एक बार रिपीट कर दीजिए मीना जी। 9 1 2 6 3 वेरी गुड। 2095। मुद्रा की तरह आपने नंबर भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस वेरी गुड वेरी गुड, यस। मीना जी बहुत मजा आ रहा है, मीनू जी एंजॉयिंग। सो थैंक यू सो मच। आई आप होप सबका मीनू जी, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। मुझे झेल रहे आई हो। होप मीनू जी फ्रेश हो गए हैं। एंजॉयिंग द डे, एंजॉय द डे। हाथ नमस्कार स्थिति में सभी को, सबको वंदन करते हुए नमस्कार स्थिति में आ जाइए सभी। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, और अभी सभी के सभी एक साथ बोलेंगे। आप पीछे पीछे नहीं बोलना है, ध्यान रखना है, सबको एक साथ बोलना है। सभी को प्रार्थना आती, कोई नया नहीं आज, तो एक साथ में हम प्रार्थना करेंगे। सबको आंखें बंद करना है, एकदम भाव भीनी वंदना के साथ में। मैं चैतन्य में, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के आभारी हैं। और मीनू जी के बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच। आपके दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहिए। ये हम सर जी के बहुत बहुत आभारी हैं, ट्रेन में से भी उन्होंने मौका दिया हमें।
चलो सब खुशी से रहे, मस्त रहे, इसी भाव के हम साथ। अलका जी की वाह, विद्या दिली के लिए भी आभारी हैं कि वो इतने उससे हमें मोटिवेट करती हैं, और उनके हंसना और खिलखिलाना और हमको अच्छी अच्छी बातें बताने से हमारे एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आ जाती है कि हम थोड़ा सा और उनको अच्छे के लिए और डांटते भी है, अच्छे के लिए डांटते भी, वो भी बहुत पॉइंट आनंद जरूरी भाई है। जी को भी धन्यवाद, वहां से फोन करके मुझे 6:30 को 5 कम थे, बोले अभी ज्वाइन नहीं हुए। मैं ज्वाइन हो रही थी, मैं सोच रही थी मोबाइल पे हूँ या इस पे हूँ, इसमें अभी सेटिंग नहीं बैठ रहा है। तो इतने में फिर वापस ट्रेन में बैठे बैठे भी वो अपनी चिंता कर रहे, अपने लिए इतना कर रहे, तो उनको भी बहुत धन्यवाद, सबको बहुत धन्यवाद। बहुत अलका जी का डांटना जरूरी है, तभी सब में खौफ बना हुआ है, तो आप सब अच्छे सही। से समझ रहे हो। सही। ओम हरम, ओम हरम, ओम हर हर ओम